बहरहाल स्वामी जी देखिए, अब वक्त हो गया है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, उनके सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। और पहला सवाल स्वामी जी राजस्थान के जालौर से देवेंद्र जी का है। उनको कमर दर्द और थकान काफ़ी रहती है, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से अभ्यास उनको करने चाहिए और क्या उपाय करें कि ये कमर दर्द और थकान उनके ज़िंदगी से गायब हो जाए। दूर करने के लिए तो अश्वगंधा, अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट ये सब है, थकान आएगी। अश्वगंधा शतावर ले लिया तो भी थकान नहीं आएगी। थोड़ा बादाम अखरोट रात को भिगो दो 2-5 लग और सुबह से थकान नहीं आएगी। थोड़ा सा अनार गाजर चुकंदर पी लो, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, थकान दूर हो जाएगी। अब कमर दर्द की रही बात, ये मकरासन, ये भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन करे। खाली पेट पे नल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड त्रयोदशांग गूगल ले ले, 100% कमर दर्द दूर हो जाएगा। ये भुजंगासन होले होले इसके अभ्यास बढ़ाएं। और कमर दर्द का ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट दबाएं पहले नहीं के सच में कमर दर्द दूर हो जाता है। थोड़े दिन वजन ना उठाएं, थोड़े दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करें, पेट ठीक रखें, तो उससे जल्दी कमर दर्द की रिकवरी हो जाती है। ये अभ्यास बता दिए, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन तो आराम से हो जाते हैं। अगला प्रश्न लो, कमर दर्द बहुत लोगों का सबका ठीक हो जाएगा। अब स्वामी जी अगला सवाल दिल्ली से है, गोपाल जी का है। स्वामी जी उनका कहना है कि उम्र 73 साल है उनकी, स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है। अब वो क्या खाएं और क्या ना खाएं ये वो जानना चाहते हैं। और साथ ही 10 साल पहले उनको हार्ट में स्टंट भी लगा था। स्वामी जी ज़्यादातर लोग, हाँ देखो, ज़्यादातर लोगों को ज़रा सा गाल स्टोन हुआ और गाल ब्लैडर निकाल देते हैं। तो उनको थोड़ा पत्थर चटा, लीथोम, कुलत, गोखरू, जो दरिए का पानी पी लेना चाहिए था। अब चलो, अब उनको डाइजेशन गड़बड़ है तो बस लीवोग्रिट या 2 सुबह शाम लेते रहे खाली पेट में भी दवा 10 गुना ज़्यादा फर्क है। 10 गोली लीवोग्रिट की खाओ खाने के बाद, उसके बनस्पत एक खाली पेट खा लो, खाने के 1 घंटे बहुत असर, पेट अच्छा। हार्ट के लिए अनुलोम विलोम करें, गोपाल जी को कुछ नहीं होगा, एकदम स्वस्थ रहेंगे। पवन मुक्तासन और मुंडूकासन आराम से कर लें, ये तो बहुत इजी है ना, ये भी बड़ा अच्छा। अगला प्रश्न स्वामी जी अगला सवाल पटना से देव जी पूछ रहे हैं। गठिया की परेशानी है, पिछले 5 से साल से जोड़ों में दर्द और सूजन रहती है, तो इस परेशानी से कैसे छुटकारा मिले, क्या उपाय करें? देव जी के लिए तो बिल्कुल सिंपल उपाय बताते हैं। ये ना, ये सूक्ष्म हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, अश्वगंधा घर में पाउडर बना ली, देखो वातारी छोड़ दो। नहीं तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, रेडगुंडी या सहजना, 5 में से 2-3 जो भी ताजी औषधियाँ मिल जाए, ये होम रेमेडी बता दी, रेडीमेड भी बता दी। और बेस्ट है खाली पेट लहसुन, ये जो आज के लिए प्राणायाम, और जो भी एंटी एजिंग खा करके या और कई कारणों से प्रदोष बढ़ा करके शरीर को ऐसे ही कूड़ा कचरा अंदर लेकर के धो गए। थोड़े दिन पंचकर्मा शतकर्मा के लिए यहाँ पतंजलि योग पीठ, पतंजलि वैद्य में योग ग्राम निरामन में आ जाए, सारा कचरा निकाल देंगे। RACRP, ANE, इवन HLB 27 मैल्जियम, पार्किंसंस, अल्जाइमर डिमेंशिया, MND जैसे सब बात हो गए, ये सब ठीक हो जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ज़्यादा करें, भस्त्रिका, कपालभाति, पूरे बात कट जाएंगे, बिठ जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, एक और सवाल ले लेते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर से विजय का ये सवाल है, उनके पैर की नसों में गांठ है और सूजन भी उनको है, वो ये बता रहे हैं। अब वो क्या उपाय करें, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं ये वेरिकोज वेन्स तो नहीं है। अब ये उलझन है कि है क्या एग्जैक्टली। हाँ, कोई गांठ जैसे हो जाती है, पुनर्नवा का काढ़ा पिए, पुनर्नवादी मंदिर या पुनर्वृत्त की गोली खा लें। खाने के बाद चंद्र प्रभावती गोक्षरा से ले लें और थोड़ा ऐसे ऊपर की और पिंडलियों की मसाज कर लें ऐसे। और जो है जो उपाय बताया उसको अपना लें, अनुलोम विलोम ज़्यादा कर लें। और सर्वांगासन नहीं होता है ना, तो ये सब कर सकते हैं। अर्धहलासन 5 मिनट ऐसे करें, इसी में भस्त्रिका भी हो जाएगा। ये बातों की प्रॉब्लम है,
हमारे रुद्रप्रयाग के भाई के लिए तो कहीं पर भी देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में कहीं पर भी रह रहे, प्रयागराज में सबका ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, एक और सवाल सहारनपुर से है। डीपी गर्ग का ये सवाल है, उनकी सांस की नली में सूजन है और सांस लेने में उनको परेशानी होती है, कुछ आवाज़ भी आती है सांस लेते वक्त, कुछ फेफड़े कमज़ोर हैं, तो उनके लिए क्या उपाय? में ज़्यादा सूजन आ जाए, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके साथ जो है 37 रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चौक हो गया तो आदमी मर जाएगा। उसकी सूजन हटाने के लिए सबसे बेस्ट है श्वासारी कुआर, श्वासारी प्रवारी, श्वासारी अवलेय, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड। ये दो गोली ये चूस लिया करें सुबह दोपहर शाम, को और इकट्ठा थोड़े दिन चिकनाई खटाई घी पे थोड़ी दिन बदला, जितना हो सके अनार, खजूर, चना, बस इसी का सेवन करें थोड़े दिन तो एक सप्ताह में थोड़ा शरीर शुद्ध हो जाएगा। स्वामी जी, एक और सवाल गाजियाबाद से गौतम चतुर्वेदी का है। अनुलोम विलोम अपने पिता के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। इनके पिताजी की उम्र 80 साल है, 7 से 8 साल से प्रोस्टेट की परेशानी है, तो क्या उपाय करें? ये बड़ा खतरनाक है। फिर प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, पीएसए बढ़ जाता है। प्रोस्टेट का आकार 20 ग्राम होता है, लोगों का 40, 60, 100 ग्राम तक हो जाता है। हमने वापस 100% नॉर्मल किया 100 ग्राम पहुँचने के बाद भी। एक तो ये पॉइंट है, ये फिर यहाँ से 3 पॉइंट 1, 2, 3 और लौकी के जूस में काली मिर्च 5 और तुलसी पत्र 11 से शुरू करके 21 तक। ये लौकी का जूस पे थोड़ी देर लौकी का काट करें, जो कि आटे की रोटी खाएं, धनिया की चटनी खाएं और कपालभाति हो सके तो मंडूकासन, योगा मुद्रासन के साथ में ज़्यादा कर लें। 100% प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पीएसए की प्रॉब्लम, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट में सूजन, फिर यूरिनरी ब्लैडर में सूजन, मूत्र नली में सूजन, सब का बखेड़ा दूर हो जाता है। थोड़ा भूखरू और नरनवा का काढ़ा, वो नरनवा और भूखरू बेस्ट है अंदर की मूत्र नली एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सवालों के सिलसिले को स्वामी जी अब यहीं रोकते हैं आज के, लेकिन अगर आप जो हैं अपने सवाल पूछना चाहते हैं, किसी बीमारी की गिरफ्त में हैं या अपने किसी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9350593505 है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com। इसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका सवाल शामिल नहीं हुआ है तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल कर लिए जाएँ।